चलो बताना है कि सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहे थे। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहे थे? तो 19 महीना। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व, 356 ईसा पूर्व। और सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ठीक है। और आगे बताना है कि सिकंदर ने एक शहर बसाया था अपने घोड़ा के नाम पे। उस शहर का नाम क्या था? तो बऊकेफला, जो कि झेलम नदी के तट पर था। झेलम नदी के तट पर था। और घोड़ा का नाम क्या था? तो बऊकेफला। आगे बताना है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में रहते थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में। और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी किसके शासनकाल में रहते थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बताना है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। आगे बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के कुल कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो 3 महिला। कांग्रेस की 3 महिला। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू थी। और 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में थी नेली सेन गुप्ता। और स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के कुल कितनी महिला रह चुकी है? तो 3 महिला रह चुकी हैं। आगे बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता का अन्य नाम क्या है? तो दिल्ली समझौता। ठीक। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें गांधी जी के तरफ से सिग्नेचर किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। बंद करो। आगे बताना है संकोच जल विद्युत परियोजना जो है किस देश का संयुक्त परियोजना है? संकोच जल विद्युत परियोजना तो भारत और भूटान के बीच का संयुक्त परियोजना है, भारत और भूटान का। और संकोच नदी किसको किसको अलग करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम को। अरुणाचल प्रदेश और असम को। आगे बताना है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। और सिंधु जल समझौता के तहत जो भारत के 3 ऊपरी नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब, इसका जो है इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। और नीचे की जो 3 नदियां हैं कौन कौन? तो झेलम चिनाब और सिंधु झेलम चिनाब, 3 नदी का पानी पाकिस्तान 80%। और रावी ब्यास सतलज, और इस 3 नदी का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। और सिंधु जल समझौता किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो विश्व बैंक के अध्यक्षता में हुआ था। आगे बताना है संविधान सभा में कौन सा देशी रियासत था जिसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे बताना है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? तो BN राव को। आगे बताना है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में कुल कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है? तो 7 प्रकार का। अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था? 7, जो कि वर्तमान में कितना है? 6 है। 19 के 1 के क में, यानी कि 19 के 1 के ए में क्या है? तो ए में है बोलने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। बी में बिना हथियार का सभा या हड़ताल करने की स्वतंत्रता। ठीक। सी में क्या है? तो सी में है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में क्या है? तो डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और ई में क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
और 19 के एफ में था संपत्ति के अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और 19 के 1 के एफ में है जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बताना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव या हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सभा में पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति का तो राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सभा में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में। और धन विधेयक सर्वप्रथम किस सभा में पेश किया जाता है? लोकसभा में। आगे बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 108। तो अनुच्छेद 108। और सर्वप्रथम कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? तो दहेज विधेयक अधिनियम 1961 ईस्वी में, दहेज विधेयक अधिनियम 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। आगे बताना है, 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट जारी कौन करता है? 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किसका होता है? तब वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। और बाकी जो भी नोट है उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? तब भारत का गवर्नर जनरल। और वर्तमान में भारत का गवर्नर जनरल कौन है? वर्तमान में गवर्नर जनरल नहीं, भारत को वर्तमान में भारत का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। आगे बताना है कि विश्व में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सा है? तो डॉलर। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा डॉलर। और विश्व के सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? तो कुवैती दिनार। विश्व के सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? कुवैती दिनार। आगे बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और यही किलोमीटर में रहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। और एक पारसेक में कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, या 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे बताना है, बताना है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? 0। और जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो दोनों ध्रुव पे। ठीक है, और जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और केंद्र में जी का मान क्या होता है? 0। और स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? ठीक है, 6.672 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बताना है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से जल में बनाना हो तो उसका गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ से जल बनाने में गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी, 80 कैलोरी होता है। और जल से वाष्प बनाने में गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। समझ में आया? जैसे बर्फ जब पिघलेगा तो जल बनेगा, तो जो दोनों 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उसमें कुछ ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो उस ऊष्मा का कितना मान होता है? तो 80 कैलोरी। अगर जल से वाष्प बनेगा तो दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर बनेगा, तो उसमें गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 540 कैलोरी। आगे बताना है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। आगे बताना है कि प्रकाशक का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के माध्यम से। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का? बैंगनी रंग का। और प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। और प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बताना है
कि शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? शुष्क सेल में तो रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? तो मोसले ने 1913 ईस्वी में, मोसले ने 1913 ईस्वी में। और आवर्त की संख्या कितना है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 है। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त 1। सबसे छोटा आवर्त 1। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त 6। सबसे बड़ा आवर्त 6। आगे बताना है कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ट्राइटियम का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। आगे ना कि प्रयोगशाला में उन्हें कुछ भी बनाया था, ठीक है, विधि द्वारा बताना है। लोहे का जूल लगना इस पर का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। और दूध से बनना किस पर है? रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है।